Hello bachcho, let's read the question. Question says given the relation R 1, 2 and 2, 3 on set A 1, 2, 3, the minimum number of ordered pair which added to R make it an equivalence relation is. ओके बच्चों, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं पहले हम यहाँ पे. की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पर, तो हमारे पास क्या है यहाँ पे. सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन की. तो इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन जो है बच्चों क्या होता है यहाँ पे. तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है. रिलेशन, a relation which reflexive symmetric and transitive. ठीक है, तो कोई रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव है, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन. ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं, लेट आर बी अ रिलेशन डिफाइन ऑन सेट ए. ठीक है, तो यहाँ पे फॉर रिफ्लेक्सिव क्या होगा, रिफ्लेक्सिव की अगर हम बात करें तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए. तो इस रिलेशन क्या कहलाता है बच्चों, रिफ्लेक्सिव होता है. सेकेंड हम बात करें सिमेट्रिक की, तो सिमेट्रिक में हम कैसे डिफाइन करते हैं, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर implies that b a belongs to R for all a b belongs to set A. और ट्रांसिटिव की में क्या होता है, ट्रांसिटिव में अगर हम देखें तो ये होता है हमारे पास a b belongs to R, b c belongs to R implies that a c belongs to R for all a b c belongs to R. ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव इस तरह से होते हैं. अब क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन में हमें एक रिलेशन गिवन है आर, जो कि डिफाइन है इसमें 1, 2 एंड 2, 3. ठीक है, तो ये जो रिलेशन है ये कह रहा है कि यहाँ पर हम कितने मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऐड करें कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए. अब इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए उसको रिफ्लेक्सिव होना भी जरूरी है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, इसमें 1, 2, 3 तीनों एलिमेंट आ रहे हैं, तो ये 1 भी होना चाहिए, इसमें 2 भी होना चाहिए, और इसमें 3 भी होना चाहिए. तभी ये जो है हमारा क्या बनेगा, जो सेट ए है उसमें रिफ्लेक्सिव होगा. सिमेट्रिक की बात करें तो ये सिमेट्रिक की बात करें तो यहाँ पे देखो 1, 2 है ना, 1, 2 है तो हमारे पास 2, 1 भी होना चाहिए. ठीक है, क्लियर है. और 2, 3 है, 2, 3 है तो हमारे पास इसमें 1, 2, 2, 1 भी होना चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए, 3, 2 भी होना चाहिए. ठीक है, मतलब 1, 2 है तो 2, 1 भी होना चाहिए, 2, 3 है तो 3, 2 भी होना चाहिए. तो ये आ जाएगा हमारे पास. और हम इसमें अगर हम देखें ट्रांजिटिव की बात करें, ठीक है ना, तो यहाँ से इसमें देखो हमारे पास और क्या क्या आ रहा है, 1, 2 और 2, 3. ठीक है, अब ट्रांजिटिव को अगर हम देखें तो यहाँ से देखो ये 1, 1, 2, 2, 3, 3, ये तो ट्रांजिटिव को फॉलो करता ही है. 2, 1 है, 1, 2 है तो 2, 2 आ ही रहा है हमारे पास, है ना. इसके अलावा और यहाँ से, ठीक है, इसके अलावा और देखें तो इसमें 3, 2 है ना, और 2, 1 है, तो 1, 3 है या नहीं है, तो वो नहीं है. तो यहाँ पे फिर देखो यहाँ से अगर हम इसको 3, 2 और 2, 1 लें तो इसके अलावा हमारे पास क्या आना चाहिए, 1 का 3 के साथ भी आना चाहिए, और 1 का 3 के साथ आ रहा है तो फिर 3 का 1 के साथ भी आना चाहिए, नहीं तो सिमेट्रिक नहीं होगा. ठीक है, तो ये आ जाएगा. तो यहाँ पे 2 का 1 के साथ हो गया, 2 का यहाँ पे ये आ जाएगा, 2 का 2 के साथ हो गया, 2 का 3 के साथ हो गया. ठीक है, फिर हमारे पास 3 का यहाँ से, ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा, तो 2, 1 आ गया,
1 3 आ गया, 3 1 आ गया, ठीक है। तो हमने क्या क्या ऐड किया है, देखो अब ये हमारा ट्रांसिटिव को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3, इसमें हमने और क्या ऐड किया था, 2 1 3 2, है ना। ये 1 2 और 2 3 तो पहले से है, 1 3 और ये, तो ये हमने ऐड किया है 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7, 7 ऑर्डर्ड पेयर और हमने इसमें ऐड करे हैं फॉर द ट्रांसिटिव, ठीक है। क्लियर है, सॉरी फॉर द, तो यहाँ पे क्या होगा, टोटल मिनिमम ऑर्डर्ड पेयर, मिनिमम ऑर्डर पेयर फॉर इक्विवेलेंस रिलेशन, कितने ऐड किए हमने, 7। ये हमारा इसका आंसर बनेगा। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।